ओके, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कोई बार मैग्नेट होता है तो उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्थ पोल से कुछ इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर के वो कन्वर्ज हो जाती हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं चुंबक में, लूप। ठीक है, जैसे कि समझिएगा, हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बार मैग्नेट के। तो बार मैग्नेट में ये एक सबसे खास बात होती थी इस तरीके की कि यहाँ पर एक तरफ नॉर्थ पोल होता था, दूसरी तरफ साउथ पोल होता था, और नॉर्थ पोल से कुछ इमेजिनरी लाइंस इस तरीके से निकलती थी और जाती थी तुम्हारी साउथ पोल की तरफ, इस तरीके से ऐसे करके, कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लाइंस तुम्हारी जो यहाँ से ऐसे करके जो निकलती थी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, हाँ, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, चलिए मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं ये लूप बनाती हैं इस तरीके से। ये मैग्नेटिक लाइंस लूप बनाती हैं ऐसे करके, इस तरीके से। चुंबक के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, बट चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था। और जो है ये तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस कहलाती हैं, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस, इसके बाद में हमने आपको बताया था ओयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। इसके बाद में मैंने आपको ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया था, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया था हम लोगों को? उन्होंने हम लोगों को ये बताया था, एक सर्किट उन्होंने बनाया। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ मैं, ऐसे करके। ओयरस्टेड ने सर्किट बनाया इस तरीके से, ऐसे करके। एक मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इस तरीके का सर्किट बनाया जिसमें उन्होंने इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर एक बैटरी ले ली, इस तरीके से ऐसे करके। ध्यान से समझिएगा। हाँ, उन्होंने यहाँ पर ऐसे करके एक बैटरी ले ली इस तरीके से, ऐसे करके, और बैटरी ले ली। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक तुम्हारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और यहाँ से ऐसे करके ये ले लिया, और यहाँ पर एक वो ले लिया एमीटर, और साथ में यहाँ पर एक उन्होंने लोड डाल दिया, इस तरीके से रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके सर्किट को कंप्लीट कर दिया। मतलब ऐसे उन्होंने बना दिया। ठीक है, एमीटर जनरली हम लोग लगा देते हैं सर्किट में, सो दैट की करंट की वैल्यू हमको पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये स्विच है, इसको हम लोग स्विच बोलते हैं, स्विच। ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी हो गई। यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से एक मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास जो होता है ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल बोल देते हैं जनरली, या मैग्नेटिक कंपास बोल देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, ये चुंबक से ही बना होता है, एक्चुअली में ये चुंबक से ही बना होता है। तो उन्होंने इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया, और उन्होंने उसके बाद में, अच्छा, ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया, ऐसा ही एक अरेंजमेंट और उन्होंने किया, मगर ऐसा ही एक अरेंजमेंट उन्होंने और भी किया, बट उन्होंने आपकी इसमें बस खाली एक पोलैरिटी चेंज कर दी थी उन्होंने आपकी। पहली चीज़ देखिएगा, तो जब उन्होंने ऐसे करके ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऐसे करके ये चीज़ बनाई,
हाँ, उन्होंने ऐसे बनाया। उसके बाद में उन्होंने ऐसे करके ये स्विच बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये स्विच क्लोज किया, जैसे ही उन्होंने ये स्विच क्लोज किया तो करंट यहाँ से ऐसे करके दौड़ने लगी। समझिएगा, करंट यहाँ से ऐसे करके दौड़ने लगी इस तरीके से। जब ये करंट इस तरीके से ऐसे करके दौड़ने लगी, रेजिस्टेंस से होकर के ऐसे करके गई, तो करंट की जो डायरेक्शन थी वो तुम्हारी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थी। देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो गया ऐसे करके, मतलब सुई जो थी ना वो घूम गई, सुई घूम गई। अब जब ये सुई यहाँ पर घूम गई तो उन्हें थोड़ा सा अटपटा सा लगा। ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ कि सर्किट के पास में रखा था तो ये घूम गया अचानक से। अब जब ये इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ, उन्होंने बाद में फिर से स्विच को ओपन कर दिया, फिर से स्विच को ओपन कर दिया। उसके बाद में फिर से स्विच क्लोज किया, वो फिर से ऐसा ही हो गया। मतलब कहने का जब स्विच खोल दिया तो वो फिर सीधा हो गया। बाद में जब उन्होंने फिर से स्विच क्लोज किया वो फिर से रोटेट होने लगा। उसके बाद में उन्होंने अब की क्या किया, अब की उन्होंने एक काम किया कि पोलैरिटी चेंज कर दी उन्होंने। अब की उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी इस तरीके से, ठीक है ना। अब की उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से ऐसे करके ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोल। तो यहाँ पर ये जो स्विच है, ये जो स्विच है, इन्होंने स्विच इस तरीके से क्लोज किया स्विच, और जैसे ही उन्होंने इस तरीके से स्विच क्लोज किया ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो करने लगी ऐसे करके। अब की उन्होंने देखा कि ये करंट की जो डायरेक्शन है वो हमने बदल दी है। अब की उन्होंने करंट की डायरेक्शन बदल दी है, इस तरीके से अपोजिट कर दी। तो उन्होंने एक चीज देखा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी तुम्हारा अपोजिट हो गया। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट में हो गया। मतलब इस तरीके से पहले ऐसे करके रोटेट कर गई थी सुई, अब की वो इस तरीके से रोटेट कर गई। तो उनको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जरूर जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से, किसी भी मेटल के कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करती है तो 100% मैं श्योर हूं कि तार के किनारे कहीं आजू बाजू में, तार के किनारे कहीं आजू बाजू में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर पैदा होता है। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास जो होता है ये एक्चुअली में मैग्नेट से ही बना होता है। ये एक्चुअली में मैग्नेट से ही बना होता है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बने रहने के कारण, इस तरीके से ये बने रहने के कारण, क्योंकि मैग्नेट से बना है, तो अगर इसको कोई और मैग्नेट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से जब इंटरेक्ट होता है, एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्ट होता है तो यही होता है, ठीक है ना। तो एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्ट होता है तो ऐसे ही होता है। इंटरेक्शन होने के कारण एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, तो इसके द्वारा जो मैग्नेट बनता है वो तुम्हारा इस वाले पर फोर्स लगा देता है तो ये रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, यहाँ से हमको पता चल जाता है कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, a magnetic field is produced around a current carrying conductor. Okay, when, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, when a current is passed through, when a current is passed through the metallic conductor, when a current is passed through a metallic conductor, a magnetic field is produced, is generated around metallic conductor.
a metallic conductor. Okay, so this is what, so this is what so this is what the magnetic field is produced along around the कंडक्टर. ओके, तो अब बात ये आती है कि ये जो तुम्हारा कंडक्टर है, ये जो तार रखा है, इसके दोनों तरफ, मतलब इस तरीके से, जैसे कि हमने आपसे बोला कि इस तरीके से अगर करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो इसके दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है. चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी, ठीक है ना. बट एक चीज ये है कि भैया ये चुंबक बन तो जाता है, मगर कहाँ नॉर्थ पोल होता है, कहाँ साउथ पोल होता है. तो ये चीज हम कैसे पहचानेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ कैसे होता है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है और कहाँ पर साउथ पोल है. तो इसके लिए जरूरी है हम लोगों को ये जानना, ठीक है ना. इसके लिए ये चीज हम लोगों को जरूरी है जानना कि तार के चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस कैसी बनती हैं. ठीक है, जैसे चुंबक होता था यहाँ पर, जैसे तुम्हारा ये मैग्नेट, ये तुम्हारा जो वो होता था चुंबक, ठीक है ना. हाँ, यहाँ पर तुम्हारा ये चुंबक होता था, बोले तो ये तुम्हारा जो चुंबक होता था, बोले तो ये क्या बोलते हैं तुम्हारा बार मैग्नेट, ठीक है ना. ये जो तुम्हारा जो बार मैग्नेट होता था ऐसे करके, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ से लाइनें निकली और तुम्हारी साउथ पे जाके कन्वर्ज हो गई. ठीक है, यहाँ तो समझ में आता है कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बट इस तार में है, तार के ऊपर है, तार के दाहिने है, बाएं है, कहाँ है, कौन सा पोल कहाँ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा. तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनती हैं. ठीक है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड करंट कैरिंग मतलब धारावाही चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र. ठीक है, तो ये चीज, ये तो खैर चलो हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है ना. अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, दूसरी चीज ये है कि हाँ चलिएगा, तो ये चीज ऐसे 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 करके चलिए. तो अब हम लोगों को ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी बनती कैसे है. अब आप देखिएगा एक चीज, जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना. हाँ, ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है और इसमें ऐसे इस दिशा में करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करके इस दिशा में करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, ठीक है ना. इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं और वो सर्कुलर शेप में होती हैं. ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो तुम्हारी सर्कुलर शेप में होती हैं, इस तरीके से ऐसे करके मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी सर्कुलर शेप में होती हैं, ऐसे करके आप समझिएगा. ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है और इसके चारों ओर जो तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी बनती हैं वो तुम्हारी सर्कुलर शेप में होती हैं, इस तरीके से. ठीक है, हाँ, वो तुम्हारी ऐसे करके सर्कुलर शेप में होती हैं, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना. हाँ, वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से ऐसे करके सर्कुलर शेप में होती हैं, ऐसे करके. अब आप एक चीज समझिएगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही हैं ये तुम्हारी सर्कुलर शेप में है. कहने का मतलब इस तरीके से वृत्ताकार है, वृत्ताकार. ठीक है ना. तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना. तो इस तरीके से इनकी कुछ डायरेक्शन होती है, ऐसे करके ऐसे करके. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी ये डायरेक्शन इनकी होती है, ऐसे करके ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके. ठीक है ना. चलिए, तो हम लोगों को ये चीज पता चल जाती है कि ऐसे करके ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइंस की. अच्छा, तो हम लोग यहां से बोलते हैं दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है ना. तो दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज क्या हो गई,
कि यहाँ पर ये तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस की सबसे खास बात ये होती है कि ये मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर होती हैं और साथ में कॉन्सेंट्रिक होती हैं। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है इसका मतलब आप समझिएगा। मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, चलिए मैग्नेटिक लाइंस, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ये चुंबकीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये तुम्हारी सर्कुलर होती हैं और कॉन्सेंट्रिक होती हैं। अब आप पूछेंगे कॉन्सेंट्रिक क्या होती हैं? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सभी मैग्नेटिक लाइंस का सेंटर एक ही है, सभी समकेंद्रीय होती हैं या संकेंद्रीय होती हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ऑल मैग्नेटिक लाइंस आर स्फेरिकल, सॉरी, ऑल मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर, ऑल मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर। पहली चीज तो मैं यहां पर वो लिख देता हूं कि when a current flows through the conductor, magnetic field lines are produced around conductor, okay. So these magnetic lines are circular and concentric, ठीक। ये सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं और कॉन्सेंट्रिक होती हैं, मतलब संकेंद्रीय होती हैं, सभी का सेंटर एक ही होता है, ठीक है ना। तो सभी का सेंटर एक ही होता है, इसका मतलब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जो ये कंडक्टर सेंटर से पास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि कंडक्टर पासेस थ्रू द सेंटर of all these circular magnetic lines, okay. Conductor passes through the center of all magnetic lines, passes through all magnetic lines, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाता है कि जो तुम्हारा ये पास होता है, तुम्हारा ये सभी मैग्नेटिक लाइंस के सेंटर से पास होता है। कौन पास होता है सभी मैग्नेटिक लाइंस के सेंटर से? ये पास होता है तुम्हारा कंडक्टर, ठीक है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जरा मैं इसको जो है ना सही डायग्राम बना देता हूँ जरा थोड़ा सा, ये चीज ऐसे करके, चलिए। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमारा देखिए मेन टारगेट ये हो जाता है कि ये जो तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ठीक है,
इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑन द पेपर और ऑन द प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन पर या किसी पेपर पर मैग्नेटिक लाइंस को कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस, हाउ टू रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ magnetic lines, representation of magnetic lines on plane पेपर, ठीक। तो कैसे हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक तरीका होता है, जैसे जब हम लोग बात करते हैं एक्स और वाई प्लेन की, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है और ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन है। तो ये हमको चलो समझ में आ गया कि एक्स तुम्हारा ये है, वाई तुम्हारा ये है, मगर जो जेड डायरेक्शन है वो कहाँ है? तो जेड डायरेक्शन है तुम्हारा बाहर की ओर, ऐसे करके। तो जेड तुम्हारा बाहर की ओर है, मगर जेड डैश कहाँ है? अंदर की ओर है, ठीक है ना। तो बाहर की ओर जेड है और अंदर की ओर जेड डैश है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ कि अंदर बाहर की ओर, आउटवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि आउटवर्ड का मतलब प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, प्लस जेड डायरेक्शन बाहर की ओर। जब हम लोग प्लेन के अंदर की बात करते हैं, ठीक है ना, इनवर्ड, तो वो तुम्हारा हो जाता है माइनस जेड, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस, अगर मैग्नेटिक लाइंस प्लेन पर दिखाई जाए तो कैसे पहचानोगे? तो हम आपको बताते हैं कि जब मैग्नेटिक लाइंस कभी भी, अगर मैग्नेटिक लाइंस इस प्लेन के अंदर जा रही हैं, ठीक है ना, हाँ, मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग इनटू द प्लेन, ओके, मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक। इसका मतलब इनटू का मतलब हो जाएगा तुम्हारा इनवर्ड, मतलब माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस, ठीक है ना, इसको क्रॉस करके रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस, ठीक। तो इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। मगर जब मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी बाहर आ रही हो, ठीक है ना, हाँ, जब मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी बाहर आ रही हो तब क्या करोगे? जब मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी बाहर आ रही हो तब क्या करोगे? तब उस केस में, हाँ, तो आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, ये चीज हो गई, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, और जब मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग की जगह कमिंग हो जाएगा, कमिंग आउटवर्ड, द आउटवर्ड ऑफ, आर कमिंग आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, ठीक। तो प्लेन के बाहर की ओर अगर आ रही हैं तो इसका मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में आ रही हैं। किस डायरेक्शन में? प्लस जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के द्वारा, आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इस तरीके से ऐसे करके डॉट, ठीक, ये डॉट। तो लाइनें बाहर की ओर आ रही होंगी, ठीक है ना, ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे करके ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। जैसे अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ऐसे करके चलिए, हमने आपसे ये कह दिया कि यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है ऐसे करके, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट की जो डायरेक्शन है तुम्हारी, वो तुम्हारी ये है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाइक दिस। अब आपको ये बताना है कि इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी किस तरह से बनेगी। देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। भाई ये तो हमें पता है कि इसके चारों ओर सर्कुलर शेप में बनेगी, ये तो पता है, बट कैसे बनेगी ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो डायरेक्शन हमको पता करनी है, तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर राइट हैंड रूल लाते हैं। राइट हैंड रूल उंगलियों वाला। इसमें क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखते हैं ऐसे करके, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे हाथ पूरा फैला लेते हैं, खोल लेते हैं, हाथ पूरा खोल लिया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखते हैं और उंगलियों को घुमाते हैं ऐसे करके, उंगलियों को कर्ल करते हैं इस तरीके से ऐसे करके। जब उंगलियों को ऐसे करके फोल्ड करोगे ऐसे करके, तो ये सर्कुलर शेप में ऐसे करके बनेगी, ऐसे करके, और यही जो शेप बन के आएगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। आप इंसान हो, भूत तो हो नहीं कि आपने ऐसे करके रखा और उल्टी तरफ उंगलियों को मोड़ दिया हो ऐसे करके। ऑब्वियसली बात है, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, देन ऑब्वियसली आप ऐसे ही फिंगर्स को रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ऐसे करके ये तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे करके अगर ये बना हुआ है तो हम ऐसे करके यहाँ पर उंगली जो है तुम्हारा, ये अंगूठा रखेंगे इसकी डायरेक्शन में ऐसे करके, और इसको ऐसे करके करेंगे ऐसे करके, तो अंगूठा के डायरेक्शन में करंट हो गई और उंगलियां तुम्हारी अंदर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? अंदर, बोर्ड के अंदर जा रही हैं राइट साइड में, मगर बोर्ड से बाहर निकल रही हैं इसके लेफ्ट साइड से। इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर तुम्हारा बनेगा डॉट, यहाँ पर तुम्हारा बनेगा डॉट, बट यहाँ पर तुम्हारा बनेगा क्रॉस, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं मैग्नेटिक लाइंस को, ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं मैग्नेटिक लाइंस को इस तरीके से, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा तरीका। अब एक बात मुझे बताओ कि लाइनें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लाइनें निकलती हुई, जैसे आप मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, कपड़े में आपको बटन लगाना है, तो बटन रखते हैं तो पीछे से सुई ऐसे आगे आती है, आप कपड़े के बैक साइड से सुई ऐसे करके डालते हो, बाद में ऐसे करके वापस भेज देते हो बटन के दूसरे छेद से। वैसे यहाँ से सुई तुम्हारी बाहर आएगी ऐसे करके, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बाहर आएंगी और ऐसे करके अंदर चली जाएंगी, तो ऐसे करके आगे ऐसे चली गई, बांध दिया इसको ऐसे करके, समझ गया ना। जैसे किसी को ऐसे करके यहाँ पर हाथ लगा दिए और हथकड़ी लगा दी, यहाँ से निकल के ऐसे करके, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके ये चीज़ ऐसे करके ये हो जाती है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो यहाँ से लाइनें निकल रही होती हैं, यहाँ से लाइनें निकल रही होती हैं और यहाँ पर लाइनें अंदर जा रही होती हैं। सो दिस, जहाँ से लाइनें निकलती हैं, सो दिस अपीयर्स जस्ट लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड जहाँ पर लाइनें अंदर जा रही होती हैं, दिस अपीयर्स टू बी जस्ट लाइक अ साउथ पोल, दिस अपीयर्स जस्ट लाइक टू बी अ साउथ पोल, ठीक है ना। ऐसे करके हम ऐसे मान सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो मैग्नेटिक लाइंस इसकी जो बनेगी सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस, तो वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से होंगी ऐसे करके। ओह, मैग्नेटिक लाइंस इसकी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस इसकी कुछ ऐसे करके हो जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस कुछ
ऐसे करके हो जाएंगी, यूं करके, ऐसे करके, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे करके, ऐसे यू, हाँ मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके, और ये ऐसे करके। तो ये इस तरीके से ऐसे करके तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस बन रही होंगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया तरीका मैग्नेटिक लाइंस को बनाने का, दिखाने का और इस तरीके से लिखने का। चलिए एक डायग्राम तुम्हारा ये हो गया। अच्छा अब मान लेते हैं हम आपको एक और डायग्राम देते हैं और वहां पर हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट इस तरीके से दो कंडक्टर्स दिए गए हैं। सपोज दैट ऐसे करके दो कंडक्टर्स हैं, ऐसे करके एक कंडक्टर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके है ये, ठीक है, और एक कंडक्टर तुम्हारा ऐसे करके, एक कंडक्टर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके ये है, ठीक है। इसमें तुम्हारी करंट जा रही है ऐसे करके और इसमें करंट जा रही है तुम्हारी ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ इसमें करंट तुम्हारी ऐसे करके जा रही है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो अब आप ये सोचिए कि इसके ऐसे करके, इसके ऐसे करके अगर हम देखेंगे ना तो मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी अंदर जाएंगी ऐसे करके। तो यहाँ पर तुम्हारा क्रॉस बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा क्रॉस बनेगा और यहाँ से लाइनें बाहर आएंगी तो यहाँ पर तुम्हारा डॉट बनेगा ऐसे करके। मगर जब इसकी बात करेंगे इस कंडक्टर के लिए तो इसके इस तरफ तुम्हारा डॉट बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना, और इसके इस तरफ बनेगा तुम्हारा क्रॉस ऐसे करके। तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई कि क्रॉस की जो तुम्हारा डॉट है उसको तुम नॉर्थ की तरह ट्रीट कर सकते हो, जो तुम्हारा क्रॉस है उसे तुम साउथ की तरह ट्रीट कर सकते हो, और इसको तुम ऐसे करके नॉर्थ की तरह यहाँ पर और इसको तुम ऐसे करके साउथ की तरह ऐसे करके। अब आप मुझे ये बता दो, क्या आपको नहीं लग रहा है क्या आपको नहीं लग रहा है क्या कि ये तुम्हारा एक चुंबक की तरह बन गया है, कि ये तुम्हारा एक चुंबक की तरह बन गया है, मैग्नेट, कि ये तुम्हारा अंदर बीच में कुछ चुंबक जैसा बन चुका है। अगर ये बीच में कुछ चुंबक नुमा बन चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों के दोनों जो वायर हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगेगा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स ऐसे करके काम करने लगेगा इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगेगा। और यही अट्रैक्शन इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कभी भी से मतलब अगर दो कंडक्टर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है अगर आसपास रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, हाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक चीज यहाँ से हमारा ये चीज पता चल जाती है, ठीक है ना, ये चीज हमें पता चल जाती है ऐसे करके कि जब इस तरीके से कंडक्टर्स पास पास रखे जाते हैं बोथ दीज कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, हाँ तो ये चीज हमें पता चल गई, अट्रैक्शन। अच्छा दूसरी चीज क्या है, अगर हम अपोजिट कर दें इनको, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए अगर हम इन्हें अपोजिट कर दें ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके सपोज दैट अगर हम इनमें अपोजिट करंट फ्लो करवा दें, अपोजिट करंट अगर हम इनमें फ्लो करवा दें इस तरीके से ऐसे करके, एक में ऐसे करके करंट फ्लो करे और एक में ऐसे करके, तब उस केस में क्या होगा आप समझिए, तब उस केस में क्या होगा, ऐसे केस में इस तरफ तुम्हारा क्रॉस बनेगा ऐसे करके और इस तरफ तुम्हारा ऐसे करके नॉर्थ बनेगा, ठीक है ना। मगर इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जब आप ऐसे करके रखोगे ना ऐसे करके तो ये तुम्हारी उंगलियां ऐसे करके अंदर जाएंगी और यहां से तुम्हारी उंगलियां बाहर आएंगी, तब उस केस में यहां पर तुम्हारा क्या बन जाएगा ऐसे करके ये साउथ बन जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ये चीज तुम्हारी ऐसे करके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भाई ये तुम्हारा साउथ और ये भी तुम्हारा साउथ और ये तुम्हारा नॉर्थ और ये तुम्हारा नॉर्थ। अब आप एक चीज सोचो, अगर ये दोनों साउथ साउथ हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इस तरीके से, है ना, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे करके रिपेल करेंगे यूं करके इस तरीके से। तो इनके दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन,
ठीक, इनके दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ से हमें कोई एक चीज़ कंफर्म हो जाती है। देखो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स when the current directions of current are opposite to each other, then what kind of force actually acts between the conductors। तो जब कभी भी अपोजिट होते हैं वाया, अपोजिट होते हैं डायरेक्शन, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ से ऐसे करके ये चीज सीख गए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हाँ ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, और दूसरा डायग्राम है ये एक्चुअली में, ठीक है। दूसरे का ए, दूसरे का बी, दूसरे का ए, और ये दूसरे का बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अब देखो मान लो जैसे अगर हम तुमसे ऐसे कहें, मान लो अगर हम तुमसे ऐसे करके कहते हैं, सपोज दैट कि कोई कंडक्टर है और ऐसे करके है, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से कोई कंडक्टर है और एक 90 डिग्री पर ऐसे करके एक लाइन खींची हुई है, मान लेते हैं ऐसे करके एक 90 डिग्री पर लाइन खींची हुई है, यूं करके। ये लाइन नहीं बल्कि मान लेते हैं ये बिजली के तार हैं, ये बिजली के तार हैं, ठीक है। हाँ ये बिजली के तार हैं ऐसे करके, ये बिजली के तार हैं इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। ये बिजली के तार हैं इस तरीके से ऐसे करके। मान लेते हैं कि अब ये जो कंडक्टर तुम्हारा बना हुआ है, चलिए अगर हम तुमसे ऐसे करके ये कह दें, ऐसे करके ये कह दें कि ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सपोज दैट इसमें जो करंट है ना वो तुम्हारी ऑब्वियस सी बात है ऐसे करके फ्लो करेगी इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। हाँ ऐसे करके, अरे तो इनके बीच में तुम्हारी करंट ऐसे करके फ्लो करेगी यूं करके इस तरीके से। अब आप ये सोचिए ऐसे करंट आ रही है ऐसे करके जा रही है, आपको बताना है कि इनके बीच में डायरेक्शन कैसी बनेगी, मतलब कैसी मैग्नेटिक बनेगी, कैसी मैग्नेट बनेगी, इनके बीच में कहाँ पर कैसा क्या। तो पहली चीज तो ये है कि जब इस तरीके से ऐसे जा रहा है ना तो हम ऐसे करके रखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, डॉट, ऊपर डॉट बन जाएगा और नीचे बन जाएगा क्या, क्रॉस। इसके कारण ऐसे करके क्रॉस बन जाएगा। चलिए अब इसके कारण ऐसे करके आते हैं, अब ऐसे करके हम लोग करेंगे ना तो ये लाइनें तुम्हारी अंदर जाएंगी ऐसे करके, ठीक है ना, यूं और यूं करके। तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा क्या, क्रॉस, तो यहाँ पर तुम्हारा क्रॉस बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा क्या, डॉट, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ ऐसे करके तुम्हारा ये बन जाएगा यूं करके, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हारे ऐसे करके ये हो गई। अच्छा दूसरी चीज क्या है, अब इसके देखो जरा, तो यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारा ये हो गया क्या, ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो गया पेन, और ऐसे करके कंडक्टर। तो लाइनें तुम्हारी कहाँ जा रही हैं, अंदर की ओर, तो लाइनें तुम्हारी अंदर की ओर जा रही हैं इस तरीके से ऐसे करके ये क्रॉस, ठीक है ना। तो लाइनें तुम्हारी ऐसे करके ये अंदर की ओर जा रही हैं, ये क्रॉस ऐसे करके, और मान लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके ये तुम्हारा बन गया क्या, डॉट। तो अब आप जरा सोचो कि अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा क्रॉस बन चुका है और बाहर तुम्हारा पूरा का पूरा डॉट बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैग्नेटिक लाइंस ने इसको सिल दिया है पूरे तार को, ठीक है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि जैसे कोई सर्किल है, कोई सर्किल ले लीजिए आप इस तरीके से ऐसे करके। हाँ हमने ऐसे करके कोई सर्किल कह दिया, ये सपोज दैट मान लेते हैं ये सर्कुलर आर्क है। आर्क का मतलब होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार है मतलब, ठीक है, ऐसे करके। अब आप इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके मान लेते हैं ऐसे करके ये है, ठीक है। चलिए अब आप मुझे एक चीज ये बताइए, ऐसे करके ये सर्किल घूम रहा है, ऐसे करके ये सर्किल तुम्हारा ऐसे करके घूम रहा है, तो यूं करके और ऐसे करके अंदर जा रहा है, ठीक है। हाँ तो ऐसे करके अंदर जा रहा है तुम्हारा यूं करके, ठीक है, ऐसे करके यूं और यूं
ऐसे करके। तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक लाइंस जो तुम्हारी बनेंगी तो अंदर क्रॉस तुम्हारा अंदर बनेगा, और मैग्नेटिक लाइंस जो तुम्हारी बाहर से आएंगी, तो यहाँ से तुम्हारी ये चीज़ बाहर आएगी, बाहर निकल करके इस तरीके से। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे करके, और ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके ये हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, ये चीज़। तो अब आप सोचिए कि वो तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया। कई बार मिक्स क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने, कई बार मिक्स क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कंडक्टर भी हो, ऐसा भी होगा, है ना, सर्कुलर शेप में भी होगा, स्ट्रेट लाइन में भी होगा। तो हर तरह से तुमसे मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शंस तुमसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है ना। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 4। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये चीज़ तो सीख ली आज इन वीडियोज़ में कि किस तरीके से तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शंस पता करी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आगे की ओर अगर हम लोग चलें, आगे की ओर अगर हम लोग चलें तो आगे की ओर सीखेंगे कि जब कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज की एंट्री होती है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज की एंट्री होती है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है। देखो, चार्ज अगर रखा हुआ है, चार्ज अगर रखा हुआ है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप रख दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। बट चार्ज ने जहां दौड़ना शुरू किया, बस वहीं पर उससे उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली में जब कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज अगर मोशन करता है, मूव करता है, चार्ज अगर मूव करता है तो चार्ज पर एक फोर्स लगने लगता है, चार्ज पर एक बल लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब मूव करता है, ये भाई करंट फ्लो कर रही थी, करंट फ्लो कर रही थी, इट मीन्स कि चार्ज फ्लो कर रहा था। तो चार्ज जब फ्लो करता है तो चार्ज खुद एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, खुद एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी चार्ज किसी पहले से एग्जिस्ट करती हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसका खुद का नॉर्थ पोल, उसका खुद का नॉर्थ पोल, या यूं कहें कि इसके खुद के पोल का इंटरेक्शन उस वाली दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स से इंटरेक्ट करेगा। अब उनसे वो इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फोर्स लगना तय है। इसी वजह से ऐसा होता है, इसी वजह से ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई भी चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तब उस पर एक फोर्स लगता है। मतलब एंट्री करने का, कहने का मतलब है कि मोशन करते हुए अगर एंट्री करता है, और अगर कोई चार्ज रुका होता है, रेस्ट में है, तो उस पर एक ऐसा फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मगर वो तुम्हारा कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। वो तुम्हारा तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। अगली वीडियो में हम उसी फोर्स को लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ छोटे वीडियो एनिमेशन में लेकर के आऊँगा उसमें, तो देखेंगे उसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे भी, ठीक है। और आपका पूरा सिलेबस जल्दी ही हम पूरी कवर करने की पूरी कोशिश में हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, ये चीज़ें प्रॉपरली आप नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, अब अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।